गुड इवनिंग। मैं आलोक आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज बायो सीरीज 6 जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें आज का टॉपिक है कोशिका। इससे पहले हम लोग कोशिका से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पीछे देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि आज के सीरीज में हैं, तो आप सभी लोग जुड़ें। जो लोग एसएससी, रेलवे, पीपीएससी, दरोगा, पुलिस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज है। इसलिए सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं, क्लास सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें। आप लोग लिंक शेयर करें, जितना हो सके लिंक शेयर करें और अपने दोस्तों को शामिल करें। ये सीरीज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप आकर अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं इस चैनल पे। इसलिए सभी लोग जुड़ें और समय से क्लास फॉलो करें। डेली शाम के 7 बजे आपके लिए स्पेशल बायो सीरीज लेकर आते हैं, तो सभी लोग कोशिश करें कि समय से जुड़े और अंत तक बने रहें। ये नहीं कि आप अटेंडेंस बनाकर चले जाएंगे, तो इससे आपको नुकसान होगा। आप सभी लाइव चैट में आंसर करें, उसके बाद फिर से बाद में जाकर 1-2 बार इसे फास्ट करके रिकॉल करें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। और आप सभी अगर रेडी हैं तो क्वेश्चन लेकर हम आते हैं, आप लोग आंसर करना शुरू करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे और सभी लोग कोशिश करें कि अंत तक बने रहें। और आइए आज के क्वेश्चन का आंसर करें आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है पुरकिंजे। तो स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। एक कोशिका होता है और दूसरा स्वतंत्र कोशिका होता है, तो स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। तो ध्यान रहे कि स्वतंत्र कोशिका की खोज जो है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक के द्वारा किया गया है। ध्यान रखेंगे, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक के द्वारा स्वतंत्र कोशिका की खोज की गई है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र कोशिका एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। और सेकंड जो है वो कोशिका की खोज किसने की है। ये दोनों क्वेश्चन में आपको बचना है। हम दोनों क्वेश्चन को एक जगह कर दिए कि कोशिका की खोज किसने किया, और अभी देखें हम लोग स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की। तो इसका भी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है पुरकिंजे। तो कोशिका की खोज किसने किया, आपको पहले भी बता चुके हैं। कोशिका मानव की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे कार्यात्मक इकाई होती है, सबसे संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका जो होती है, एक कोशिका से इस मानव शरीर का निर्माण होता है, समझिए, और लगभग 5 अरब कोशिकाओं की निर्माण हो जाती है एक मानव शरीर में। तो इस तरह से कोशिका की खोज ध्यान रखेंगे रॉबर्ट हुक ने किया है। इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ध्यान रखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और स्वतंत्र कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, आज कुछ खोजकर्ता से ही क्वेश्चन लाए हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने किया, आप लोग इसका आंसर करें। केंद्रक की खोज किसने किया, आप सभी लोग आंसर करें। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर करें कि केंद्रक की खोज किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है पुरकिंजे। तो केंद्रक की खोज किसने किया, तो ध्यान रखेंगे केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था।
1931 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। आप ध्यान रखेंगे, केंद्रक एक दोहरी झिल्ली द्वारा चारों तरफ से घिरा हुआ होता है कोशिका के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, दोहरी झिल्ली द्वारा देखिएगा कि इस तरह से जो है कोशिका के अंदर जो है वो स्थित रहता है। दूसरी दोहरी झिल्ली के द्वारा जो है वो इस तरह से आप देखिएगा घिरा हुआ केंद्रक जो है कोशिका के अंदर स्थित रहता है, और इसी केंद्रक के अंदर जो है वो केंद्रिका स्थित रहता है इस तरह से। इसके अलावा आपका क्रोमेटिन स्थित रहता है, ऐसे ऐसे क्रोमेटिन होता है, इसी के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका, क्रोमेटिन, आरएनए, डीएनए सब स्थित होते हैं। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज 1831 ईस्वी में किया था। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जीव द्रव की नाम की खोज किसने किया था। तो जीव द्रव्य की नाम, इसका आंसर करें आप सभी लोग। जीव द्रव्य की नाम की खोज किसने किया था। जीव द्रव्य का नाम प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर करें। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, सेकेंड है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन और फोर्थ है पुरकिंजे। तो जीव द्रव्य का नाम की खोज किसने किया था, आप लोग आंसर करें। तो ये ऑप्शन तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि आप लोग ऑप्शन से भी इसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट बचा चौथा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। तो जीव द्रव्य का नाम की खोज पुरकिंजे ने किया था। यहाँ रखेंगे 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में जो है वो जीव द्रव्य के नाम यानी कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य के नाम की खोज जो है वो पुरकिंजे के द्वारा 1861 ईस्वी में किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज किसने किया था, यानी कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। इसका आंसर करें आप। ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइडेन एवं स्वाम, सेकेंड है फ्लेमिंग, थर्ड है सुल्ज और फोर्थ है पुरकिंजे। तो सभी लोग इसका आंसर करें। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य सिद्धांत जो है वो सुल्ज के द्वारा दिया गया था। जीव द्रव्य सिद्धांत सुल्ज के द्वारा दिया गया था, आप ध्यान रखेंगे। जबकि जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने दिया था। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। जीव द्रव्य सिद्धांत कौन दिया, तो सुल्ज ने दिया था, ध्यान रखना है। और जीव द्रव्य का नाम पुरकिंजे ने दिया था। आप दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, दोनों 2 क्वेश्चन है। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया, तो सुल्ज ने दिया। तो ये सब खोज से आप कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। इसका आंसर करें आप सभी लोग। सभी लोग आंसर करें, सेल थ्योरी किसने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइडेन एवं स्वाम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। 2 नंबर ऑप्शन है फ्लेमिंग, तीसरा है सुल्ज और चौथा है पुरकिंजे। तो कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया, इसका आंसर आप सभी लोग करें। कोशिका सिद्धांत, सभी लोग आंसर करते रहें। तो ध्यान रहे कि कोशिका सिद्धांत जो है वो यानी कि सेल थ्योरी स्लाइडेन एवं स्वाम ने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया। स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने किया। और कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वाम ने दिया। तो ये 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, तीनों क्वेश्चन जो है वो कोशिका से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमेटिन की खोज किसने किया था।
क्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र की खोज किसने किया था? आप लोग आंसर करें। और ये क्रोमेटिन है ना कि गुणसूत्र, क्रोमोजोन गुणसूत्र होता है, तो क्रोमेटिन ये तो है। क्रोमेटिन की खोज किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है स्लाइडेन एवं स्वान, अगला है फ्लेमिंग, नेक्स्ट है सुल्ज और नेक्स्ट है पुरकिंजे। तो क्रोमेटिन की खोज किसने किया? सभी लोग आंसर करें। क्रोमेटिन की खोज किसने किया? तो ध्यान रखेंगे क्रोमेटिन की खोज जो है वो फ्लेमिंग ने किया है। क्रोमेटिन की खोज फ्लेमिंग ने किया है, आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे क्रोमेटिन, फ्लेमिंग। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि खोज और इसके खोजकर्ता से रिलेटेड थे। तो आप ये सब पॉइंट ध्यान रखेंगे कौन किसका खोज किया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखें। आइए अब अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन बना होता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 है RNA, ऑप्शन नंबर बी है DNA, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है A+C। अब इसका आंसर आप सभी लोग करें। क्रोमेटिन किसका बना होता है? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें। क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्रोमेटिन जो अभी हम बताए थे कि केंद्रक के अंदर जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो धागा की तरह जो है बने होते हैं, धागानुमा पदार्थ कह सकते हैं, इसे ही क्रोमेटिन कहा जाता है और इसी का जाल ऐसे ऐसे भरा रहता है। तो इस तरह से क्रोमेटिन कहा जाता है इसे। ये क्रोमेटिन का नाम जो है फ्लेमिंग ने दिया था। और ये क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो ध्यान रखेंगे ये DNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। DNA प्लस प्रोटीन, इसको आप कर लेंगे B+C कर लेंगे, ऑप्शन ही गलत हो गया है, इसे B+C आप करेंगे तो अब सही हो जाएगा। यानी कि क्रोमेटिन DNA एवं प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखेंगे, यानी कि B+C हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग करने में गलत हो गया था, तो आप सभी सही कर लेंगे, B+C इसे कर लेंगे। तो क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो DNA और प्रोटीन का बना होता है, आप ध्यान रखेंगे B+C। अगला क्वेश्चन है कि जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं किसका? आंसर करें आप सभी लोग। जीन बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है DNA, ऑप्शन नंबर बी है RNA, ऑप्शन नंबर सी है A+B, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जीन किसके बने होते हैं? आप लोग आंसर करें। जीन किसके बने होते हैं? आप सभी लोग आंसर करें, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग आंसर करें। जीन बने होते हैं, जीन बने होते हैं, तो ध्यान रखेंगे जीन बने होते हैं आपका DNA का, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर होगा। जीन सिर्फ DNA का बना होता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा, जीन DNA के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गुणसूत्र का आकार, ध्यान रखेंगे, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोजोम का आकार जो होता है वो किस तरह के होते हैं? क्रोमोजोम का आकार 1 नंबर ऑप्शन है X के आकार का, सेकेंड है K के आकार का, थर्ड है S आकार का और नेक्स्ट है Y आकार का। तो गुणसूत्र की आकार होते हैं किस तरह? सभी लोग आंसर करें, सभी लोग आंसर करें कि गुणसूत्र का आकार होते हैं। तो ध्यान रखेंगे गुणसूत्र का आकार जो होता है वो X की तरह होते हैं, अंग्रेजी के X की तरह होते हैं, आप ध्यान रखेंगे। कोशिका विभाजन के समय क्या होता है कि क्रोमेटिन जो है वो मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं और इस तरह से जो होते हैं ना, ये आपका मोटे धागे के रूप में होते हैं। तो इस तरह से ये बन जाते हैं, X का आकार ले लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे X की तरह क्रोमोजोम हो जाते हैं। तो गुणसूत्र का आकार होते हैं X की तरह, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है? आप लोग इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन है DNA,
बी है RNA, सी है दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। अब सभी लोग इसका आंसर करें। सभी लोग आंसर करें कि सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है। सभी लोग आंसर करें। सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रखें कि सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन जो है वो DNA करता है, यानी कि इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जितनी जो भी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन होता है वो सभी DNA के द्वारा होते हैं। आप ध्यान रखेंगे तो आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन कौन करता है, तो DNA करता है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि DNA की खोज किसने किया। अब आंसर करें इसका। DNA की खोज किसने किया, आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है वाटसन एवं क्रिक, सेकेंड है आपका वाटसन एवं अर्ग ने, थर्ड है वाटसन एवं थॉमस ने, और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो DNA की खोज किसने किया, आप लोग आंसर करें। DNA आंसर करें सभी लोग। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज किसने किया था, जो कि पूरे आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रहे कि DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ध्यान रखेंगे वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आपको ध्यान रखना है। तो कब किया था, तो 1953 में DNA की खोज किसने किया, तो वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ध्यान रखिएगा। और इसीलिए इन्हें संयुक्त रूप से 1962 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखेंगे DNA की खोज वाटसन एवं क्रिक ने, जबकि वाटसन एवं अर्ग ने RNA की खोज किए हैं। ध्यान रखेंगे RNA की खोज वाटसन एवं अर्ग ने किए हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। वाटसन एवं अर्ग ने RNA की खोज किया है। आपको ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। जबकि अगर हम बात करें डबल हेलिक्स मॉडल, DNA के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन एराइज होते हैं एग्जाम में कि DNA के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो इसे भी वाटसन एवं क्रिक ने ही दिया था, जिसे हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल या घुमावदार सीढ़ीनुमा आकृति कहते हैं। तो इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। RNA की खोज वाटसन एवं अर्ग ने की थी। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। कैसा लग रहा है आप सभी को बायो सीरीज, कैसा लग रहा है? ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इसे ध्यान से फॉलो करें। जितने भी पीछे की वीडियो जा रहे हैं सभी को ध्यान से फॉलो करें और सोचे नहीं बल्कि मेहनत करें। आप मेहनत करेंगे आप विजेता बनेंगे। मेरे तरफ से आपको 3 सलाह है। आप सभी को मेरे तरफ से, जो लोग जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी के लिए मेरे तरफ से 3 सलाह है आपको। पहला है कि सोचो मत, शुरुआत करो। मतलब कि आप सोच रहे हैं, डेली सोच रहे हैं कि आज से कुछ बेहतर करेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचना बंद कीजिए। पहले सोचना बंद कीजिए, अभी से आप शुरुआत कर डालें। अगर आप सोच रहे हैं कि कल से हम पढ़ेंगे, आज भर की जो है वो मैनेज कर लेते हैं, तो नहीं, आप गलत कर रहे हैं। सोचो मत, शुरुआत करो, देखिएगा बेहतर नतीजा होंगे। सेकंड जो है वो सलाह मेरा है आप सभी से, वादा मत करो, साबित करो। आप किसी से वादा मत कीजिए कि आपको साबित करना है। आप अगर जो है आपको जॉब लेना है तो आप अपने पड़ोसी से या अपने घर वालों से वादा मत कीजिए कि हम आपको इतना दिन में करके दे देंगे, हम इतना दिन में आप नौकरी लेकर आपको दिखा देंगे। तो ये वादा आपको नहीं करना है। कभी भी साबित करने वाला लोग वादा नहीं करते हैं। तो आप वादा नहीं करें बल्कि आप साबित कर दें। ये मेरा दूसरा सलाह है। और तीसरा सलाह है आप सभी से मेरा कि बताओ मत, करके दिखाओ। आप जो है ढोल मत पीटें कि हम तैयारी करते हैं, हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हम इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम जो है वो SSC की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम रेलवे की एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम जो है वो दरोगा की एग्ज़ाम देंगे, इस बार किसी भी तरह निकाल लेंगे, क्रैक कर लेंगे। ये सब आप ढोल मत बजाएं। आपको जो है वो ड्रामा नहीं दिखाना है, आपको करके दिखाना है। इसके लिए आप बताओ नहीं बल्कि करके दिखाओ।
तो ये 3 सलाह आप सभी को मेरे तरफ से है। सोचो मत, शुरुआत करो, पहला था। दूसरा है वादा मत करो, साबित करो। वादा मत करो, साबित करो। और तीसरा है बताओ मत, करके दिखाओ। तो ढोल नगारा पीट कर बताना नहीं है कि हम जो है वो नौकरी लेने जा रहे हैं, बल्कि आप पहले साबित कर दीजिए, उसके बाद सबको बताना। नहीं तो पढ़ते हुए जो है वो आप शॉर्ट्स बनाइए और उसके बाद फेसबुक पर जो है फ़ोटो अपलोड कीजिए, इंस्टा पर फ़ोटो अपलोड कीजिए। तो इस तरह से आप प्रचार करते हैं कि हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाला स्टूडेंट का ये नहीं होना चाहिए। आप पहले जो है साबित कर दीजिए, उसके बाद जितना फ़ोटो डालना है या जितना शॉर्ट्स बनाना है आप बना डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाएगा। लेकिन आप सभी ऐसा करते नहीं, आप तो सोचते रह जाते हैं। आप तो जो है ढोल नगारा बजा देते हैं कि हम तो पढ़ते हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी मेरे तीनों सलाह को ज़रूर मानेंगे और अभी से फॉलो करना शुरू करेंगे, तभी कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आरएनए और डीएनए में 4 प्रकार के बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो डीएनए में 4 प्रकार के बेस तो सही होंगे, एक गलत है, इसमें आंसर करें क्योंकि 5 ऑप्शन है। तो डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है एडेनिन, सेकेंड है गुआनिन, थर्ड है थाइमिन और फोर्थ है साइटोसिन और फिफ्थ है यूरेसिल। अब इसका आंसर करें कि डीएनए में नहीं पाए जाते, कौन सा बेस नहीं पाया जाता है, तो सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि डीएनए में एडेनिन भी पाया जाता है, गुआनिन भी पाया जाता है, थाइमिन भी पाया जाता है और 4 नंबर साइटोसिन भी पाया जाता है। तो ये 4 डीएनए में पाए जाते हैं बेस, आप ध्यान रखेंगे। जबकि यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे एटीजीसी यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये डीएनए में 4 तरह की बेस पाए जाते हैं, बल्कि यूरेसिल डीएनए में नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आरएनए में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि आरएनए में भी 4 तरह के बेस पाए जाते हैं, क्षार पाए जाते हैं, उसमें कौन नहीं पाया जाता है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें आरएनए में। तो ध्यान रहे आरएनए में ऑप्शन नंबर 1 है एडेनिन, सेकेंड है गुआनिन, थर्ड है थाइमिन, फोर्थ है साइटोसिन और फिफ्थ है यूरेसिल। अब आंसर करें सभी लोग। आरएनए में नहीं पाया जाता है, आरएनए में नहीं पाया जाता है, सभी लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे कि थाइमिन इसमें नहीं पाया जाता है। हम लोग देखे थे थाइमिन, तो थाइमिन के जगह पर यहाँ पर यूरेसिल आ जाते हैं। यूरेसिल थाइमिन के जगह पे ही यहाँ पे आते हैं। बाकी के एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये पाए जाते हैं, बल्कि थाइमिन के जगह पे यूरोसिल आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे यूजीसी हो जाते हैं यहाँ पर। तो आरएनए में आपका थाइमिन नहीं पाया जाता है, जबकि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो थाइमिन को रिप्लेस करके यूरेसिल डीएनए आरएनए में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो डीएनए और आरएनए समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है। एक्चुअली ध्यान रखेंगे कि आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें जो है वो कौन आरएनए का प्रकार नहीं है, आप लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर करें। निम्न में कौन आरएनए का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आरआरएनए, सेकेंड है टीआरएनए, थर्ड है एमआरएनए और फोर्थ है केआरएनए। तो कौन आरएनए का प्रकार नहीं है, जितने लोग हैं सभी लोग आंसर करें। और जो लेट से जुड़ते हैं कोशिश करें कि आप स्टार्टिंग से जुड़ें। लेट से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है, आप समय से जुड़ें। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए सही है, जबकि केआरएनए नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। आरआरएनए यानी कि इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है और यह राइबोसोम पर आरआरएनए होता है, ध्यान रखेंगे। राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है और यह राइबोसोम पर प्रोटीन का निर्माण करता है, ध्यान रखेंगे आरआरएनए। टीआरएनए जो है इसे ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए कहा जाता है। यह प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर ढोकर लाता है, तो ध्यान रखेंगे। और टीआरएनए जो होता है, ध्यान रखेंगे टीआरएनए कुल 20 प्रकार के होते हैं।
ध्यान रखेंगे। टीआरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो 20 प्रकार के होते हैं, ये ट्रांसफर आरएनए हैं। और एमआरएनए जो होते हैं वो मैसेंजर आरएनए कहलाते हैं, जो कि संदेशवाहक आरएनए कहलाते हैं। इसका काम है कि डीएनए से संदेश प्राप्त कर राइबोसोम तक यह पहुंचाता है कि किस तरह की प्रोटीन का निर्माण हो सके। तो इस तरह से इसे मैसेंजर आरएनए ये संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं और टीआरएनए 20 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डीएनए पाया जाता है, डीएनए किसमें पाया जाता है? आप लोग आंसर करें। ऑप्शन नंबर 1 है केंद्रक में, सेकंड है कोशिका द्रव में, थर्ड है दोनों में, और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करें। डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रहे, डीएनए पाए जाते हैं सिर्फ केंद्रक में, आपको ध्यान रखना है। डीएनए सिर्फ केंद्रक में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए जो है वो केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन दे कि आरएनए किस में पाया जाता है, तो आरएनए जो है वो आपका केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है, जबकि केंद्रक में आपका सिर्फ डीएनए पाया जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे। तो आज आपके लिए 16 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप सभी इसे 1-2 बार और देख लें, और पीछे जितने अभी 4, 5, 6 जो वीडियो गए हैं वो सारे वीडियो को आप रिकॉल करें, जब भी समय मिले आधा घंटा बैठ कर जो है रिकॉल कर लें। और जितने करेंट के वीकली को क्लासेज हैं, हम बार बार बोलते हैं कि आप सभी उसको रिकॉल करते रहें, ताकि आने वाला समय में जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसके लिए आप फॉलो करें और मेहनत करें, ढंग से मेहनत करें और साबित करके दिखा दें, न कि आप पहले जो है वो ढोल बजाएं कि हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको साबित करना है कि आप बीसीसी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप साबित करके दिखा दें। मुझे पूरा भरोसा है आप विजेता बनेंगे, और आपके माध्यम से हम भी विजेता बनेंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी से आप सभी तैयारी करते रहें। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट।